क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की बेटी दीपावली रिया को मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की शुभकामनाएं देकर राज्य का गौरव बढ़ाया है? क्या हेमंत सोरेन की कृषि समीक्षा बैठक में एल नीनो, किसान पाठशाला और सोलर पंप जैसी योजनाओं पर बड़े फैसले दिए हैं? और क्या बबूलाल मरंडी ने JSDMS में करोड़ों की कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर सरकार को घेरा है? भारत के निजी रॉकेट विक्रम-1 की सफलता में सराहना की। क्या जयराम महतो ने JPSC विवाद विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी और सोनम वांगचुक को हटाए जाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है? क्या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोनम वांगचुक के अनशन को मानवता और लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा बताया है? और क्या निशिकांत दुबे ने श्रावणी मेले के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी की जानकारी दी है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा न्यूज। आइए जानते हैं झारखंड और देश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हेमंत सोरेन दीपावली रिया और कृषि पर बड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की बेटी और मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 की विजेता दीपावली रिया को मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह पूरे झारखंड के लिए गौरव का क्षण है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को पंचायत स्तर तक प्रभावी कार्य योजना लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने बीज वितरण, झारखंड मिलेट मिशन, किसान पाठशाला, किसान समृद्धि योजना और सोलर पंप, पशुधन विकास, दलहन तिलहन की खेती और संभवती एल नीनो के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने को कहा है। उन्होंने रेन शेडो क्षेत्रों के लिए अलग से टीम बनाने की और किसान पाठशालाओं को अधिक परमाणुमुख बनाने पर भी जोर दिया है। इधर बबूलाल मरंडी का हमला बोल दिया है। उसने विक्रम-1 की सफलता पर बीजेपी प्रदेश बबूलाल मरंडी ने झारखंड के कौशल विकास मिशन सोसाइटी यानी कि JSDMS में फर्जी बैंक गारंटी, कथित वित्तीय और अनियमितताओं की सरकार धन का दुरुपयोग के आरोप में निष्पक्ष जांच करने की उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस प्रकार की उन्होंने मांग की है। दूसरी ओर बबूलाल मरंडी ने भारत के पहले निजी रूप से विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम-1 के सफलता प्रक्षेपण पर उन्होंने खुशी जताई है। उन्होंने भारतीय युवाओं को नवाचार क्षमता और भारत की बढ़ती अंतरिक्ष शक्ति का प्रतीक बताया है। और जयराम महतो के दो बड़े बयान। विधायक जयराम महतो ने कहा कि JPSC में गड़बड़ी का मामला सामने आया है और आगामी विधानसभा सत्र में उन्होंने पार्टी सरकार से जवाब भी मांगी है। उन्होंने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटाया जाना एक लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जयराम महतो का कहना है कि शांतिपूर्वक विरोध हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और समस्या का समाधान संवाद से होना चाहिए। और इधर इरफान अंसारी का सोनम वांगचुक पर बयान आया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सोनम वांगचुक के अनशन का राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक में असहमति अपराध नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। इरफान अंसारी के अनुसार यदि कोई नागरिक अनशन पर बैठता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसकी बात को सुने, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करें और संवाद का रास्ता अपनाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती विरोध को दबाने में नहीं बल्कि उसकी बात को सुनने में है। निशिकांत दुबे की बड़ी जानकारी। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि श्रावणी मेला 2026 में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्याओं को देखते हुए रेलवे ने विदेशों ट्रेनों की अवधि बढ़ाने की कई प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त AC कोच जोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब
बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाला है। श्रद्धालुओं को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी। डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम। तो आज की प्रमुख खबरों आपने देखा, हेमंत सोरेन के कृषि और दीपावली रिया को लेकर बड़े बयान, बाबूलाल मरांडी की JSDMS की जांच को मांग कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। उधर जयराम महतो की JPSC और सोनू वांगचुक पर बड़ा बयान, और इरफान अंसारी की लोकतंत्र और मानवता पर टिप्पणी, और निशिकांत दुबे की श्रावणी मेला रेलवे व्यवस्था की जानकारी दी है। इन खबरों पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या झारखंड में कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर तेजी से काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने हर एक दोस्त तक शेयर कर दीजिए जो इस न्यूज चैनल से रिलेटेड देखना चाहता है। उसको जानने का अधिकार है आखिर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा भारत में, क्या नहीं हो रहा है झारखंड में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले सभी को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।